हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 1 गति को बारे में बताएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे गति होता है क्या, गति कितने प्रकार के होते हैं, सो बतलाने वाले हैं। तो बतलाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज हम आपको बताने वाले गति। देखिए चैप्टर आज हम आपको बताने गति गति की इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। गति की इंग्लिश क्या बोलते हैं? मोशन। मोशन है क्या? तो मोशन समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ डेफिनेशन इसको लिख रहे हैं, समय के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थिति में होने वाला परिवर्तन को गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है कि समय के साथ, किसका साथ? तो समय के साथ किसी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। जैसे समझिएगा, मान के चलिए यह कोई सड़क है, ये बिंदु ए है, बी है, यहाँ सी और डी। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई आदमी था मोहन नाम का, जो बिंदु ए से चलता है, बिंदु ए से चलकर बी तक जाता है, बी से सी और सी से डी तक। मान के चलिए कि मोहन फिर यहाँ पहुंच जाता है, तो मोहन का बिंदु ए से डी तक चला गया। तो ए से डी तक जाने कुछ समय लगा होगा, मान के समय जो लगा होगा वो मान के टी सेकेंड लगा होगा। समय क्या मान लेते हैं? टी सेकेंड। तो लिखो समय के साथ अगर गति कीजिए तो समय लगेगा। समय के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति, कोई भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, मान मोहन पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थिति में होने वाले परिवर्तन की क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। अब लिखिएगा गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। गति जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? गति दो प्रकार के होते हैं। पहला गति का नाम है समान गति। पहला गति का नाम क्या है? समान गति। और दूसरा गति का नाम है असमान गति। समान गति किसे कहते हैं? जब कोई दूरी तय करने में लगाए गए समय भी क्या हो? समान हो। मतलब समान दूरी तय करने में लगाया गया समय भी जब समान होगा तो उसे क्या बोलेंगे? समान गति बोलेंगे। और जब समान दूरी तय करने में लगाया गया समय अलग अलग हो तो उसे कौन गति कहेंगे? उसे असमान गति कहेंगे। तो गति कितने प्रकार के होते हैं? गति दो प्रकार के होते हैं। पहले का गति का नाम क्या है? समान गति। और दूसरा गति क्या नाम है? असमान गति। समान गति किससे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु बराबर दूरिया में लगाए गए समय भी क्या रहे? बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे? समान गति कहेंगे। असमान गति किस कहेंगे? बराबर दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, तो उसे कौन गति कहेंगे? उसे असमान गति कहेंगे। जैसे देखिए गति कितने प्रकार के होते हैं? गति दो प्रकार के होते हैं। गति दो प्रकार के होते हैं। पहला गति का नाम है समान गति। और दूसरा का नाम है असमान गति।
असमान गति। समान गति की इंग्लिश बोलते यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और असमान गति के इंग्लिश बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गति कितने प्रकार के होते हैं? गति दो प्रकार के होते हैं। पहला है समान गति, दूसरा कौन है? असमान गति। फिर से जैसा शुरू से पढ़ाया उसको फिर से एक और क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बताएं गति। गति कहते हैं किसको? तो जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ जब कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। लेकिन समय के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में, समय के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? गति दो प्रकार के होते हैं। पहला गति का नाम क्या है? समान गति। दूसरा गति का नाम क्या है? असमान गति। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब हम समान गति किसे कहते हो और असमान गति किसे कहते हो उसको हम डिफाइन करते हैं। तो आइए लिखिएगा मेरे साथ आप लोग। पहले का क्या था? समान गति। समान गति कहते हैं किसको? तो लिखिए, यदि वस्तु के गति के दौरान, यदि वस्तु के गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां, चली जाने वाली समान दूरियां चली जाने वाली समान दूरियां में लिया गया समय भी समान हो तो उसे समान गति कहते हैं। तो उसे समान गति कहते हैं। जैसे में सुनेगा, चलिए, यदि वस्तु की गति के दौरान, यदि वस्तु की गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां में, चली जाने वाली समान दूरियां में लिया गया समय भी क्या हो? समान हो, तो उसे कौन गति कहेंगे? उसे समान गति कहेंगे। अब जैसे में पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना समान गति है, क्योंकि वो जो पृथ्वी घूम रहा है अपने अक्ष पर, वो बराबर समय अंतराल में एक अपना चक्कर पूरा कर लेता है। घड़ी की सुइयों की गति, जो घड़ी की सुइयों की जो गति होती है वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर लेता है। तो जैसे में लिखिएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा, घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति। अब दूसरा असमान गति लिखकर डैश दीजिएगा। असमान गति लिखिएगा, यदि वस्तु की गति के दौरान, यदि वस्तु की गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां
चली जाने वाली समान दूरियां में लिया गया समय अलग अलग हो तो उसे असमान गति कहते हैं। तो उसे असमान गति कहते हैं। उदाहरण में मान के चलिए कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये D है। मान चले कि A से B की दूरी जैसे 10 मीटर है, B से C की भी दूरी 10 मीटर है और C से D की भी दूरी कितना है? 10 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना प्रारंभ करती है बिंदु A से। बिंदु A से B तक चलने में इसे मान के चलिए 3 सेकेंड का समय लग जाता है और बिंदु B से C तक जाने में इसे 2 सेकेंड का टाइम लग जाता है और C से D तक जाने में इसे 4 सेकेंड का टाइम लग जाता है। तो देखिएगा यहाँ सभी तो दूरी तो सभी बराबर है। A से B की भी दूरी 10 मीटर, B से C की दूरी कितनी है? 10 मीटर और C से D की भी दूरी कितनी है? 10 मीटर। लेकिन इसमें चली जाने जो समान दूरी था तो टाइम जो अलग अलग लिखा है। जैसे में A से B तक जाने से 3 सेकंड लगा और B से C तक जाने में से 2 सेकंड लगा और C से D तक जाने में से 4 सेकंड लगा। तो डिफिनेशन यही तो है, यदि वस्तु की गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां, चली जाने वाली क्या है? समान दूरियां में लिया गया समय क्या है? अलग अलग है। लिया गया समय क्या हो? अलग अलग हो तो उसे कौन गति कहेंगे? उसे समान गति कहेंगे। उसे असमान गति कहेंगे। उसे कौन गति कहेंगे? असमान गति कहेंगे। जब कोई वस्तु के गति के दौरान यदि वस्तु की दौरान चली जाने वाली समान दूरियां, जैसे यहाँ से यहाँ समान दूरी थी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, समान दूरियां में लिया गया समय क्या है? अलग अलग है। जैसे में टाइम अलग लिया, यहाँ 3 सेकेंड लिया, यहाँ 2 सेकेंड लिया, यहाँ 4 सेकेंड, समय क्या हो? अलग अलग हो, उसे कौन गति कहेंगे? उसे असमान गति कहेंगे। और समान गति किसे कहेंगे? यदि वस्तु की गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां में लिया गया समय भी क्या हो? समान हो तो उसे कौन गति कहेंगे? उसे समान गति कहेंगे। समान गति किसे कहेंगे? यदि वस्तु की गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां में लिया गया समय भी कैसे हो? समान हो तो उसे कौन गति कहेंगे? समान गति कहेंगे। और यदि वस्तु की गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां में लिया गया समय क्या हो? अलग अलग हो तो उसे कौन गति कहेंगे? असमान गति कहेंगे। तो आशा करते हो आप लोग यह समझ में आया होगा जरूर। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। हाँ, तो स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले दूरी और विस्थापन के बारे में। तो आइए आज अब हम आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीका से हम बताते हैं। हमको आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं इसे लिखकर बताइए जरूर हमको। तो समझिएगा दूरी और विस्थापन आज हम आपको बतलाने वाले। हेडिंग लगाइए दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। समझिएगा दूरी और विस्थापन है क्या? तो दूरी क्या होता है? पथ की कुल लंबाई को दूरी बोलते हैं। पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे न मान के चलिए आप कहीं पे बैठे होंगे, मान के चलो कि यह कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो यहाँ पे कोई चीज है, ये बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से बी तक जाता है और बी से सी तक आ जाता है। मान के चलो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु सी तक आता है। तो मान चलिए यहाँ से ए से बी तक की लंबाई 10 मीटर है और बी से सी की लंबाई 8 मीटर है। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी इसका हो जाएगा 18 मीटर। कैसे? तो दूरी क्या होता है कि पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। मतलब रास्ते की कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। और विस्थापन इसको निकालेंगे तो क्या विस्थापन क्या होती है ना कि प्रारंभिक बिंदु
और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की क्या बोलते हैं? विस्थापन। जैसे बिंदु ए से सी तक कैसा रास्ता चले कि बहुत कम दूरी तय करे, तो विस्थापन क्या होता है कि दोनों बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। जैसे में एक उदाहरण से और समझिएगा, विस्थापन होता है क्या और दूरी। मान चलो कि ये कोई घर है जिसका, ये मान चलो कोई सोहन के घर है। किसका घर है ये मान के चलिए कि सोहन के घर है। ये जो घर है वो किसका है? सोहन का। यहाँ जो घर है वो है मोहन का। यहाँ घर किसका है? यहाँ घर है मोहन का। ये जो घर है वो किसका है? मोहन का। और यहाँ से सोहन जो है वो मोहन के घर जाना चाहता है। यहाँ से जो सोहन है वो मोहन के घर जाना चाहता है। तो सोहन दो तरीका से जा सकता है, या तो ये सीधे से जा सकता है या ये ऐसे भी जा सकता है। इसका घर पे जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। तो मान चलिए सोहन के घर का बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, और मोहन के घर जो क्या कौन बिंदु होगा? वो अंतिम बिंदु होगा। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी कौन है? तो शॉर्टकट रास्ता कौन है? यही ना है। तो शॉर्टकट रास्ते को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। और ये जो ऐसे जो चल कर जो गया है, ये ऐसे जो पीक के जो दारूनियन ऐसे जो गया है, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका दूरी हो जाएगा। दूरी क्या होता है? तो रास्ता की कुल लंबाई। जैसे ये जो था पथ की कुल लंबाई एकदम टोटल एकदम दूरी जाकर दम गया, वही क्या हो जाएगा? उसी क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। और डिस्टेंस तो हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यही ना है। यही नहीं सबसे शॉर्टकट रास्ता। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को विस्थापन बोलेंगे। और दूरी किसको बोलेंगे? ये पथ की कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तब हम डिफिनेशन लिखते हैं। आइए लिखिए, दूरी लिखकर ऐसे दीजिएगा। दूरी तो लिखिएगा, दूरी लिखकर ऐसे दीजिए। दूरी क्या? दूरी लिखकर डैश दीजिए। दूरी कहते हैं किसको? तो लिखिएगा शॉर्टकट पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। अब विस्थापन लिखकर ऐसे दीजिए। अब विस्थापन लिखकर ऐसे दीजिए। क्या? विस्थापन। विस्थापन क्या? तो विस्थापन। विस्थापन की इंग्लिश क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। और याद रखिएगा दूरी जो है ना हमेशा किससे ज्यादा होगा? विस्थापन से ज्यादा होगा। दूरी हमेशा किससे ज्यादा होगा? विस्थापन से ज्यादा होगा। विस्थापन किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन के। तो दूरी किस कहते हैं? तो पथ की कुल लंबाई यानी कि रास्ते की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? तो रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर हम आपसे अगले क्लास में हम मिलते हैं।